प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से मैं सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की बोलती हूँ। और आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। आज के दिन परमेश्वर ने नई नई योजनाएं हमारे लिए तैयार करी हैं, नई नई आशीषों और बरकतों को रखा है। तो आइए हम उसके नाम को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके नाम को धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य करो, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। तो जरूर से परमेश्वर के किसी भी उपकार को आप ना भूलें। मेरी ऐसी दुआ है, आपका हृदय सदैव आनंदित रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आनंदित रहो। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए चलते हैं एक सुंदर से वचन में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा मसीही जीवन में ज़रूर ये सकरा मार्ग है। बाइबल ऐसा कहती है कि ये सकरा मार्ग है, लेकिन ये वो मार्ग है जो हमें जीवन तक पहुंचाता है। इस सकरे मार्ग में हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि धर्मी पर विपत्ति पड़ेंगी तो ज़रूर, लेकिन यहोवा उन्हें सब विपत्तियों से मुक्त कराता है। ये वचन हमेशा याद रहना चाहिए कि यहोवा हमें हर एक विपत्ति से मुक्त कराता है। जी हाँ, और मुक्त कराता ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी आशीषें हमारे जीवन में उतारता है। आइए हम एक वचन की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका चौथा अध्याय सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग पे थे और वहाँ पे इब्लीस यानी कि शैतान उन्हें परीक्षा करने के लिए आता है। तो इन वचनों में मैं एक वचन पढ़ रही थी और परमेश्वर की आत्मा ने अद्भुत तरीके से बात किया, जो मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, ये वचन आज आपको उत्साहित कर देगा। ये वचन, यदि आप अपनी आशीषों से भटक रहे हैं, ये आशीषों के पास आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, आप चलना तो चाहते हैं परमेश्वर पे, लेकिन आपका ध्यान भंग हो रहा है, आप बेचैन हो रहे हैं, आप मार्ग से भटक रहे हैं, आपका विश्वास कमजोर हो रहा है, तो आज का वचन ये आपके लिए है। आज का वचन सुने और आत्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा जी से आपके हृदय कान आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि आप इस वचन को ग्रहण कर पाएं। तो आइए चलते हैं, वचन की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका चौथा अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा कि हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन की महिमा हो। परमेश्वर अपने वचन के सुनने और पढ़े जाने पर आशीष दे। तो ये वचन में क्या हम देखते हैं कि शैतान क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह को बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में बहुत से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लाकर खड़ा कर देता है, ऊंची ऊंची परेशानियां हमें दिखाता है और कहता है कि यदि तू मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे दे दूंगा, यानी कि तू यीशु मसीह को छोड़कर फिर से पुरानी जीवन में लौट आ तो ये मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि यदि आपने अपना घर एक बनाया है, बहुत ही सुंदर घर बनाया है और उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे है, और यदि आप एक दिन बाजार से लौट रहे होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप बाजार से लौट रहे होते हैं, अचानक कोई व्यक्ति आपसे आकर कहे कि तू मेरे साथ चल, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, तब मैं तुझे इस घर में जाने दूंगा, इस घर की चाबी मैं तुझे दे दूंगा। आप उस पर हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? आप उस पर हंसेंगे, कहेंगे अरे जाने दो, ये मेरा मकान है। लेकिन वो आपको फिर से कहेगा कि नहीं नहीं देखो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, और आप उसको फिर से इग्नोर करेंगे। लेकिन आप जब उसको इग्नोर करेंगे तो वो और पावर के साथ कहेगा कि नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना मैं इस घर की चाबियां तुझे नहीं दूंगा। लेकिन यदि आप उसकी बातों में आ जाते हैं, आप गुमराह हो जाते हैं कि सच में कहीं मेरे घर की चाबियां इसके पास तो नहीं है, कहीं मेरे घर की चाबी तो इसके पास नहीं चली गई, और आप उसकी बातों में आके उसके साथ चले जाते हैं, तो शायद आप अपने घर को भी गंवा देंगे, अपनी लाइफ में खुशियों को गंवा देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यदि आप आत्मा में जागृत हैं, यदि आप प्रार्थना में वचनों में हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये घर तो मेरा है, इसकी रजिस्ट्री तो मेरे नाम पे है। तू कौन है जो मेरे घर से मुझे दूर करता है? चला जा, तू जो कोई भी है चला जा। और आप उस पर डंडा उठाएंगे तो वो जाएगा, क्योंकि वो रजिस्ट्री आपके नाम की है, आपने उस घर की रजिस्ट्री करवाई है, उस रजिस्ट्री पे आपका नाम है, आप नॉमिनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन पहला पत्रस उसके 2 अध्याय 8 में कुछ ऐसा लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग
परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करें। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। राज पदधारी याजकों का समाज है। आप पवित्र किए हुए हैं, आप चुने हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के राज के वारिस हैं। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें अपनी बेटी और बेटी बनाया है और उसने हमें अपनी संतान बनाया है। और शैतान आपसे कहता है कि यदि तू मुझे प्रणाम करे, यदि तू पुराने बातों में लौट आए, यदि तू बाबाओं के पास चला जाए, यदि तू अपने रिश्तेदारों की बात मान ले, तब मैं तुझे ये सारी चीज़ें, सारा वैभव, सारा सुख दूंगा। जी हाँ, मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि आप अपनी परेशानियों से लड़ना सीखें और शैतान से कहें दूर हो जा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू अपने परमेश्वर को मत परखना, अपने प्रभु को ही उपासना करना, दिन रात उसके वचनों पर ध्यान दिए रहना, क्योंकि ये जो आशीषें हैं, बरकतें हैं, ऊंचाइयों पर जाना, ये सब आपका पहले से ही तय है। क्योंकि यीशु मसीह इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ये हमारी परीक्षा कर रहा है और परमेश्वर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मेरे हाथ में। वो बहुत अच्छी तरह से बात जानते थे और इसीलिए उन्होंने शैतान से कहा कि शैतान, लिखा है दूर हो जा। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप अपने इनाम से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। जैसे पौलुस कहता है, मैं दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मैं वो इनाम पाऊँ। तो जी हाँ, इनाम आपके हाथों में है, इनाम आपको मिलना ही मिलना है। अगर परेशानियाँ, दिक्कत है तो आप वचन के द्वारा, वचन की तलवार लें और उस पर वार करें कि सचमुच परमेश्वर पिता की मैं संतान हूँ। और अगर संतान है तो बाइबल ऐसा कहती है हम वारिस भी हैं। तो आप वारिस हैं, हम सब वारिस हैं, यीशु मसीह के संतान हैं। वो हमारा पिता है, उसने सब कुछ हमारे हाथों में दिया है, सारी आशीषें, सारी बरकतें और सब कुछ हमारी और आपकी हैं। आशीषों के कारण और आशीषों के वारिस हम बनाए गए हैं। तो अपने मार्ग से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, मार्ग की तरफ बढ़े चले जाएं, शैतान को खदेड़ें, वचन में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, दिन रात उसके वचनों पर ध्यान करें और जीत आपके कदमों में होगी। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, जलाल हो खुदाबंद का, उसकी हुजूरी आप सबके जीवन में बनी रहे, आप आशीषों को पाएं, बरकत को पाएं। तो प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और वचन पसंद आया हो तो जरूर से लाइक, कमेंट, शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप लाइक करते हैं तो उसे, परमेश्वर के वचनों को आप आदर महिमा दे रहे होते हैं। जब कमेंट करते हैं तो आप उसको ग्रहण कर रहे होते हैं, जब शेयर करते हैं तो परमेश्वर के वचन का आप प्रचार कर रहे होते हैं। तो जरूर से एक थंब में 3 काम करें और परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करें। तो प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की।